हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कल हमने शुरू किया था प्रीवियस वीडियो में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें पहला मेथड बताया गया था इंस्पेक्शन मेथड बाय इंस्पेक्शन, है ना। आज शुरू होगा रूल सेकेंड, किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, और रूल थर्ड ये है। और दो तीन रूल अभी और हैं। पहले इस दो रूल को आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मान लीजिएगा मिटा दूं तो फिर आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो जैसे कि आप लोग का समय नुकसान ना हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया था होमोजीनियस, यहाँ एक वर्ड आया होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है हमने बताया था वीडियो में, जहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल के बाद आया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप उस वीडियो को देखेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल बता दे रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। आपको पहचानने का बेस्ट तरीका कि कोई भी इक्वेशन अगर हो, उसका हर टर्म, जितने टर्म हैं उसमें x और y के पावर का सम सेम हो, उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। बोलिए होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसका हर टर्म, जितने टर्म हो उसमें हर टर्म में x और y के पावर का सम सेम हो, उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, यहाँ देखिए, इसका टर्म पर एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ y की पावर 1 होगा तो 2 + 1 इक्वल क्या होगा 3। यहाँ देखिए x पावर 1 है, y पावर 2 है, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर x पावर 3 है और y की पावर 0 होगा तो 3 + 0 क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पर 1 तो 2 + 1 3। पहचानने का बेस्ट तरीका, अदरवाइज आप लोग जाके वहां पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जहां बताया हूं वहां आप लोग को ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, बात करते हैं m dx + n dy। पहले बात तो ये जानते ही होंगे m किसका फंक्शन है, यहाँ पर xy का फंक्शन है, और n भी क्या है, xy का फंक्शन है। ये सब बताया हूं, ठीक है ना, पिछली क्लास में देख लेंगे तो और समझ में आएगा। तो m dx + n dy क्या हो, होमोजीनियस हो, क्या हो, होमोजीनियस हो। और mx + ny इज नॉट इक्वल 0, ऐसा इसलिए कि 1/, जब करेंगे अगर ये 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब उसने कहा कि mx + ny इज नॉट इक्वल 0, देन 1/mx + ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपको बताया गया था, है ना। क्या होता है, एक्स वाई का ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट हो, तो एक्स वाई का ऐसा फंक्शन उससे मल्टीप्लाई कर देने पर वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कल की क्लास में बताया गया था। अब बात करते हैं, अभी क्वेश्चन लगवाएंगे और क्लियर होगा। आप लोग वीडियो शुरू से देखेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, इस बात पे हम श्योर हैं, गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हो जाएगा, याद हो गया, m dx, m क्या हो, होमोजीनियस हो, n क्या हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब समझा दिया हूं। तो 1/mx + ny क्या होगा, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। फिर उसके बाद एक इक्वेशन और है, m dx + n dy = 0 इज ऑफ द फॉर्म, इस तरह हो, xy f1 xy, xy का फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ xy, x * y, अलग अलग नहीं, x * y, x y का फंक्शन हो y dx, f2 ये भी x y का फंक्शन हो x dy, ऐसा हो तब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा 1/mx - ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ m dx + n dy = 0 प्रोवाइडेड mx - ny इज नॉट इक्वल 0। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर होगा आप लोगों को। शुरू किया जाए, ठीक है ना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत कब पड़ती है, जब इक्वेशन क्या हो, नॉन एग्जैक्ट हो।
ठीक है ना। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये सब यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन पर आएंगे तो और समझ में आएगा आप लोगों को। खूब बढ़िया से मन लगा के मेहनत करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो भी पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अल्टरनेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया अब एग्जाम में 100% बढ़ जाएगा। और सही पूछा जाए तो जो टीजीटी में लगभग 90% क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ लेता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यही निकाल लीजिए बस। और पीजीटी में थोड़ा सा टोटल हो सकता है, सोल्यूशन पूरा निकालने के लिए कहते हैं ना। बात समझ में आया नहीं आया? चलिए अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल 0। बात समझ में आ नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा पहले चेक कर लिया जाए क्या ये नॉन एग्जैक्ट है कि एग्जैक्ट है, पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं हम, ठीक है ना। ये क्या है? ये क्या है बोलिए? ये m है। ये क्या है? n है। कहने मतलब m dx प्लस n dy। तो m क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। जबकि पता है कि हम नॉन एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं तो नॉन एग्जैक्ट होगा ही, लेकिन दिखा देते हैं क्वेश्चन। माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये कंपेयर कर लिए, किससे कंपेयर कर लिए? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अभी चेक कर रहा हूं कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, जबकि हम जानते हैं कि नॉन एग्जैक्ट है, क्योंकि नॉन एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं, नॉन एग्जैक्ट तो होगा ही, लेकिन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ डेल एम पॉइंट डेल वाई बताइए क्या होगा? डेल एम पॉइंट डेल वाई समझ में आया ना? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग कांस्टेंट एक्स। एक्स को कांस्टेंट रखना है, एक्स को कांस्टेंट रखना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है? कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में। ये चीज हमने वीडियो किसमें बताया है? डेल एम पॉइंट डेल वाई कहाँ यूज हुआ? जैसे इसके पहले वीडियो में यूज हुआ है, तो आप वहां जाके देखेंगे तो बहुत डिटेल में बताया गया है। डेल अपॉन डेल वाई मतलब होता है डिफरेंशिएट। और बच्चे कह रहे हैं तो सर थोड़ा सा आराम से बताया करिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग कांस्टेंट एक्स। एक्स को कांस्टेंट रखना है इस बारे में। और डेल वाई डेल एक्स जब पूछ लिया जाए तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? एक्स कीपिंग कांस्टेंट वाई। इसको तो समझो ना, इसमें वाई को कांस्टेंट रखना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसमें एक्स को कांस्टेंट रखना है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब इससे ज्यादा डिटेल में कौन बताएगा, ठीक है ना। डेल एम पॉइंट डेल वाई, जब डेल एम पॉइंट डेल वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x कांस्टेंट होगा, बाहर निकलेगा, वाई स्क्वायर क्या आएगा? 2y। तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy आएगा। यहाँ बताइए डेल एम पॉइंट डेल वाई, डेल वाई क्या होगा? डेल एक्स। आप लोगों को बता रहा हूँ, वहां पर जाके ये नहीं शो करना है, खुद ही पता चल जाएगा। वहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, इसका मतलब नॉन एग्जैक्ट है, आपको पता करना है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। यहाँ हम खाली बैठे हैं मतलब कि हमको बताना है, पूरा एक तरफ से बताना है। वहां पर क्या आता है तो वो अलग बात होती है ना, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। चलिए डेल बाई डेल एक्स क्या होगा? माइनस ये क्या होगा? 3x स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 3 2 6 माइनस 6x, वाई कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा वो तो ठीक है। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6xy माइनस 3x स्क्वायर। और कॉमन ले, ये देखो अलग, ये क्या है? अलग आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x 2xy माइनस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ये क्या है? अलग है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल डेल एम बाई डेल एक्स। इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, पहले चेक कर लेते हैं, वहां चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हेंस
गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। बात समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत? चलिए ये तो बात की बात है, तो आपको समझा दिया हूं कि भाई नॉन एग्जैक्ट है, इस तरह हर बार चेक करना है आपको। अब बात करते हैं आगे। चलिए नॉन एग्जैक्ट तो हो गया भाई, ये तो पता ही हो गया कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है ये। अब बात करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, अभी बताया ही था सॉरी, ये होमोजीनियस है, एस स्क्वायर वाई पावर 1, ये 3 है, ये 3 है, 3 है, 3 है। तो ये होमोजीनियस से क्लियर है, आप लोग को दिख रहा है होमोजीनियस, वहां पर जाके देख लीजिएगा। तो दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो कंपेयरिंग वन विथ इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0। ठीक है ना, आराम से पढ़िए, एक बार बढ़िया से पढ़ ले गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, अगर होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो 1 अपान क्या होता है, mx प्लस एन वाई होता है, अभी बताया गया था, है ना। तो पहले हम mx प्लस एन वाई निकाल लेते हैं। mx प्लस एन वाई, mx क्या है, एस स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, mx x हो जाएगा, प्लस एन वाई क्या होगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, और क्या होगा, समझ में आया नहीं आया। एम एक्स प्लस एन वाई, एन वाई तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसको लिख लिया बाद में इसको लिख लिया, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई। तो ये एक्स क्यूब से वाई, एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो जाएगा, 3 में 2 लेस होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा भाई, 1 अपान एन एक्स प्लस एन वाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, आना चाहिए। ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स वाई का फंक्शन है ना, है। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1 बी है। बताइए क्या होगा, यहां मल्टीप्लाई करना है, 1 अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, लिख देते हैं बढ़िया, कहीं गलत ना होने पाए, माइनस ये हो जाएगा, या प्लस करके उसको पहले लिख देते हैं, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल 0। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ये आएगा तो ये आएगा 1 अपान वाई माइनस एक्स कैंसिल होगा, एक एक्स बचेगा, 2 अपान एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये dx हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये आएगा 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 अपान वाई इन 3। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लेकिन होगा नहीं, यहाँ तक हम पूरा कोशिश करते हैं कि एक्स क्यूब है तो एक्स अपान क्या आएगा, वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अभी ये चीज जो है एम डी एक्स है, ये एम है, ये क्या है, एम है। अगर अब इक्वेशन को चेक करेंगे तो 100% क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा,
कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, इसको मिटा दें, इसको लिख लीजिए, इसको नोट करिए जल्दी से, इसको नोट कर लें। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% क्या बन जाएगा? एग्जैक्ट बन जाएगा, श्योर। आप चेक कर लेंगे, चेक कर लीजिएगा, डेल पॉइंट डेल वाई निकाल लीजिएगा, डेल वाई डेल एक्स निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। नहीं तो यहाँ देख लेते हैं, चेक कर देते हैं आप लोगों के लिए। डेल पॉइंट डेल वाई निकालेंगे, यहाँ पर ये m है तो ये क्या आएगा? -1/y² आएगा, और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, यहाँ हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ डेल बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स है ना, अभी बताया हम जस्ट। x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो y को कांस्टेंट रखेंगे तो y अकेले है, इसमें 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/y² कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा तो -1/y²। तो यहाँ देखिए ये दोनों क्या है? सेम है। तो डेल पॉइंट डेल वाई डेल बाई डेल एक्स क्या होगा? तो कहने का मतलब इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी इक्वेशन मिलेगा वो हमेशा एग्जैक्ट होगा। तो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है तो आप लोग को हमने बताया था एंड सॉल्यूशन इज, याद है कि भूल गए हो? m dx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। आपको भले लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो मतलब मजेदार समझ में आएगा पूरा एकदम। m dx, यहाँ पर ध्यान देना है, इस m को क्या करना है? ट्रीटिंग एज y कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, याद रखना है इस बारे में। सिंपल है, सिंपल है, आप ध्यान देंगे तो सिंपल है। 1/y माइनस क्या होगा? 2/x dx हो जाएगा। टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ये n है, x को नहीं कंटेन कर रहा है, ये नहीं कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, सिर्फ यही लेंगे, ठीक है ना? 3/y। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या हो जाएगा? dy इक्वल c। अब यहाँ देखिए dx है ना, dx है, तो अब यहाँ देखिए dx है तो इसको क्या कह सकते हैं? 1/y, y को कांस्टेंट मतलब बिहेव करना है, तो 1/y बाहर निकलेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा, -2 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x हो जाएगा। मेरा शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो आप, मैं कह रहा हूं कि समझ में आएगा तो आएगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए ना, इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसी को हम लॉग से ले ले रहे हैं। क्यों ले ले रहे हैं? क्योंकि लॉग में काफी कुछ है तो इस बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब इसको लिख सकते हैं माइनस log x² प्लस log y³ माइनस log c बराबर क्या होगा? -x/y। समझ में आ रहा कैसे किया? अब इसको हम लिख सकते हैं log y³, ये समझ में आ रहा क्या? log m पावर n एंड log m 2 फिर इंटू में आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा? माइनस log c(x²). ये टीजीटी पीजीटी है तो आपको समझ में आना चाहिए, इसको इधर लिख दिया हूं, माइनस कॉमन ले लो, log s² प्लस log c log m इंटू n हो जाएगा, है ना? आना चाहिए, बता दीजिए आ रहा है नहीं आ रहा है? और इसको लिख सकते हैं log m/n log y³ अपॉन c(x²) इक्वल क्या होगा? -x/y। यहाँ से क्या होगा? y³ अपॉन c(x²) इक्वल होगा e⁻⁻x/y। तो y³ क्या हो जाएगा? c(x²) e⁻⁻x/y। तो देखिए भाई समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा भले टाइम लग रहा था, कैलकुलेशन तो है ही है इसमें। कह तो रहा हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा। सोल्यूशन अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो पीजीटी में हो जाए, कभी कभी हो सकता है मूड घूम गया तो क्या कहते हैं टीजीटी में पूरा सोल्यूशन मांग ले, नहीं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालता है। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये क्लियर है सब लोग को? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए भाई, ठीक है।
आप मेरी आवाज को थोड़ा बढ़िया से सुनेंगे और एक ही क्वेश्चन एक एक बार इस सवाल अगर कॉपी और पेन उठा के अगर सॉल्व करेंगे समझ में पूरा आएगा। मैं तो बता रहा हूँ ना, एक एक चीज बता रहा हूँ, जो चीज बता रहा हूँ उसको देख देख के लिखो, कैसे नहीं आएगा, एक बार पढ़ लो हमेशा के लिए हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन सा बताया जाए, आप कहें कि ये बहुत ही टफ है, टफ कुछ नहीं है, दोनों सेम है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो हम यही उठा लेते हैं, इसको हम करते हैं, आप इसको करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल 0, ठीक है ना। तो आप लोग चेक कर लेंगे भाई, इसको चेक कर लीजिएगा, ये m है, ये क्या है, m है, आप चेक करेंगे तो डेल m अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल डेल m बाई डेल x होगा, चेक कर लेना, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है। अब यहां देखिए ये किस टाइप का लग रहा है, लग नहीं रहा है, ये इस फॉर्म का है, f1 xy y dx, f2 xy x dy इक्वल 0, इस फॉर्म का दिख रहा है, दिख रहा है, f1 xy ये xy का फंक्शन है, तो y dx है, f2 xy x dy है, सेम वैसी चीज है, f1 xy xy का फंक्शन है, यहाँ y dx है, f2 xy x dy हो गया, बात समझ में आना। चलिए इस फॉर्म का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/mx माइनस ny होता है ना, आपको बताया गया था। तो पहले हम mx माइनस ny निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, ny m क्या है, xy sin xy प्लस कॉस xy y dx है, x से मिले तो xy हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस ny, तो ny तो n क्या है, xy sin xy माइनस कॉस xy और y से मल्टीप्लाई करेंगे ny है तो xy आएगा, xy होल दी कॉमन है तो क्या बचेगा, xy sin xy प्लस कॉस xy माइनस xy sin xy प्लस कॉस xy, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos xy तो आएगा 2xy cos xy, ये हो गया इतना। तो बेटा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx माइनस ny, ठीक है। तो हमें पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गया, कई साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गया है, हाँ, इसलिए बच्चे हमारे इंटर पढ़ करके बीएससी एमएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सब बन गए हैं, हाँ, तो कभी कभी मित्र भी हैं हमारे यहाँ, जो भी पढ़ रहे होंगे, दोस्त भी हैं और स्टूडेंट भी हैं और सीनियर भी हैं, तो सभी लोगों का रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। mx माइनस ny तो आदत थोड़ा पड़ जाती है तो कभी कभी कह देते हैं, तो आप उसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। चलिए 1/mx माइनस ny है, तो mx माइनस ny क्या है, 2xy cos xy, ठीक है ना, ये हो गया। अब आइए बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/2xy cos xy इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2xy cos xy
ये क्या आएगा, एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल 0। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया ना, सब में मल्टीप्लाई कर दिया हम यहाँ y से y तो ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2s cos y, तो ये आएगा, तो x से x कैंसिल होगा ये आएगा y बाई 2 tan x y प्लस cos x y कैंसिल होगा 1 बाई 2s dx हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स वाई कैंसिल, ये आएगा 1 बाई 2 tan एक्स वाई। फिर इसके बाद यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ एक्स से कैंसिल होगा, तो वाई से वाई यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ एक्स बचेगा, और यहाँ क्या आएगा, ये होगा कॉस कैंसिल, तो 1/, बोलिए इतना समझ में आया नहीं आया, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ, अगर दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, चाहो तो 1/2 सब में डिवाइड कर दो, है ना, 1/2 सब में है तो हटा दो इसको, तो सिर्फ लिख सकते हैं y tan एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स dx 1 बाई एक्स tan एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई डी वाई हो गया। अब ये m हो गया, ये n हो गया, याद रखना आप चेक करेंगे डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल डेल n बाई डेल s आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब ही होता है कि एग्जैक्ट कर देता है, एग्जैक्ट कंडीशन यही होती है ना, बस शुरू कर देंगे, क्या होगा m dx, फिर बार बार वही लिख रहा हूँ टर्म्स इन n, इसलिए लिखता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों सबके समझ में आना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। m dx, m क्या है y tan एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा, ये dx, यहाँ का टर्म n नॉट कंटेनिंग x, x को ये कंटेन कर रहा है, ये नहीं कंटेन कर रहा है, तो ये लिख देंगे -1/y dy इक्वल log c लगा देंगे, क्योंकि c log आएगा हर जगह। अब इसको यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, ट्रीटिंग, बोलिए एक एक चीज आप लोग को बता रहा हूँ, याद रखना y एज ए कांस्टेंट, इस वाले में है ना, इस वाले पूरे में, तो y बाहर निकलेगा, tan एक्स वाई का इंटीग्रेशन जब करेंगे भाई, tan एक्स वाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि y को कांस्टेंट मानना है यहाँ पर, है ना, तो y कांस्टेंट है तो एक्स वाई को हम t मान लेते हैं, एक्स वाई को t, तो y कांस्टेंट है, dx बराबर क्या होगा dt की होगा, तो 1/y आ जाएगा, tan t हो जाएगा, tan t क्या आएगा log 60 हो जाएगा। अभी मत कहना कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, आप सारा वीडियो देखिए, log sec एक्स वाई इतना तो आना चाहिए ना, और प्लस क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा log y इक्वल क्या हो जाएगा log c, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा log sec एक्स वाई प्लस log x अपॉन y हो जाएगा इक्वल log c हो जाएगा, और इसको लिख सकते हो log x अपॉन वाई इंटू सेक एक्स वाई इक्वल log c, और log कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा x अपॉन वाई सेक एक्स वाई इक्वल c, है ना, और सेक करने तो x सेक एक्स वाई इक्वल क्या आ जाएगा c वाई।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। आप बताइए आप कैसे बताया जाए, तो कमेंट करके बताइए। क्या मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इसको और धीमे से और बढ़िया से और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप कर ले जाएंगे। ये 2 मेथड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बताएंगे एक 2 रूल जो अभी आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी बार पीसीएस प्री में पूछा गया था, सॉरी जीआईसी मेंस में पूछा गया था। पीसीएस प्री में तो पूछता ही है। तो कहने मतलब ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस वही है कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।